जय माताजी भाई। जो पालो लीधो यार ना के गायों माटे मगोटू किया हमारे धन, बाकी तो पालो ही किया। गाय के लिए खाना ये लिया हुआ है। ये हमारे इधर मूंगफली का ही सारा खिलाते हैं सब। ये हमारा ट्रैक्टर लोड हो रहा है इधर से 100 बीघे का है। ये सबसे बड़ा उत्तम सारा ये हमारे इधर गाय के लिए ये मूंगफली का ही है। हमने दूसरे गांव से लिया हुआ है, तो ये हमारा ट्रैक्टर लोड हो रहा है। बहुत बड़ा भी ट्रैक्टर भी है। एक लारी में 130 मन के आसपास लोड कर लेता है। आधा ट्रक इसमें आ जाता है, बड़ी बड़ी ट्रक आती है। सुबह जाते हैं तो शाम तक वापस आता है। ये 10 दिन से चल रहा है, 10-12 दिन हो गया है और 2-3 दिन होगा। इसलिए बता रहा है। ये कोई आदमी पूछ रहा है ये खाना आप गाय को क्या खिलाते हैं। ये हमारे इधर गाय का खाना में ये मूंगफली का सारा अंश को डालते हैं और शाम को मक्काई कहाँ, ये हमारे इधर हीरामणि खाड़ है वो डालते हैं। कहाँ ये गदम है, रचका बोलते हैं, वो ही डालते हैं। हम दोनों 2 ही टाइम खाना खिलाते हैं, सुबह और शाम। 2 घंटा सुबह उसको बांधते हैं गाय को और 2 घंटा शाम को, और पूरा खाना देते हैं। ये ट्रैक्टर जेसीबी जैसा ही है। आगे करेगा ये गेयर तो आगे होगा और पीछे करेगा तो पीछे होगा। और बहुत बढ़िया ट्रैक्टर भी आता है, डीजल भी कम खाता है और 60-10 है। यानी बहुत बड़ा है, 4 व्हील है, उसमें लेज़र भी है, ज़मीन लेवल भी करते हैं कंप्यूटर राइज से। इसमें ड्राइवर को कुछ नहीं करना पड़ता। और ये हमारा कुत्ता है। सिटी वाले घुमाते हैं, ऐसे तो हम घुमाते नहीं हैं। उसको इधर घर पे ही रखते हैं, बांध के रखते हैं। और सेक बर्नल है, 1 साल का बच्चा ही है, लेकिन बहुत बड़ा है। और उसको गाय का दूध ही खिलाया है और एक बिस्किट आता है, बिस्किट खिलाता है, दूसरा कुछ नहीं खिलाया है। वो शेर जितना बड़ा आता है और मुँह भी ऐसा शेर जैसा आता है। और मोबाइल में तो इतना नहीं दिखाई देता, वो शेर जैसा ही लगता है पास में आएगा तो। वो छोटा था, हम 1 महीने के आसपास तभी लाया था। और ये हमेशा गाय का दूध सुबह और शाम को पिलाते हैं इसको। दोपहर पे छाछ और रोटी खिलाते हैं। लेकिन घर के आसपास किसी को आने नहीं देता। और ये बहुत शांत जाती आती है, लेकिन ये तो हमारा तो काट लेता है, क्योंकि इसने गिर गाय और काकरेज का दूध पिया हुआ है, तो बहुत तगड़ा है। और कोई भी हमारे घर के आसपास नहीं आने देता, काट भी लेता है। तो इसको बांध के रखना पड़ता है, कहाँ पिंजरे में रखना पड़ता है। ये मेरे को बहुत शांत स्वभाव का आता है, कोई काटता नहीं है। लेकिन ये गाय का दूध उसको मिला है जब छोटा था, तब हमने कोई मांस खिलाया नहीं है, कोई अंडा। ये मांस बकरा कुछ हम इसको खिलाते हैं। चू 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 डन जाडी है इन्हें डोंट बेजा बस बेजा
बस भेजा बस ए ए ए बस इसको ये किसी को भी काट लेता है। हमारे इधर गाय बहुत है, काकरेज और गिर तो सब लोग देखने के लिए आते हैं, बाहर राज्य से आते हैं, हमारे आसपास से भी आते हैं, पूरे देश में से सब गाय देखने के लिए लोग आते हैं। इसीलिए किसी को भी काट लेता है। कभी कभी हमारे को मालूम नहीं होता, तब 2-3 आदमी को काट लिया है, इसलिए मजबूरन में इसको देना पड़ा है। हम छोड़ने के लिए जा रहा है उसको, क्योंकि इधर आता है तो हमारे काम में होता है, इधर उधर होता है, कभी दिनों पिंजरे से बाहर आ जाता है तो काट लेता है। और ये मोरला रखा हुआ है एक गौशाला में, ये मोर भी है और कुकड़ा भी है, सब रखते हैं। और ये 2 अंडा मुर्गी के उजेरा हुआ है, मुर्गी के अंडे में डाला था, तो ये मुर्गी ने बसा बड़ा किया है। तो देखो, ये हमारे इधर बोलते हैं मोर को कभी सितरना नहीं पड़ता है। ये उसको मालूम है मुर्गी के साथ बड़ा हुआ तो भी कि मैं कौन हूँ। उसने मोर तो उसकी जाति तो देखा ही भी नहीं है, और मुर्गी ने उसको खाना खिला के बड़ा किया है, पोस पल के यानी बड़ा किया है। तो भी ये 2 ही बच्चा है, तो ये घूम रहा है। ये गांव में सब ऐसे ही रखते हैं, कोई पक्षी रखते हैं, ये मोर रखते हैं, कोई मुर्गे रखते हैं, ये गाय के गौशाला में के लिए। और ये दोनों मोर है, बड़ा होगा तो सांप भी इधर गौशाला में नहीं आने देता। कोई बड़ा सांप आ जाता है तो भी ये मार देता है। बहुत मोर गाँव की चीज़ है, ये जहाँ रहता है वहाँ कभी सांप नहीं आता। सांप उनसे बहुत डरते हैं, ये सांप को मार देते हैं। कहाँ भी कितना भी बड़ा होगा, इसको सांप काटेगा तो भी इसको कुछ नहीं होगा। ये अपने घर पे होता है तो छोटे बड़े कुत्ते और बिल्ली को भी मार लेते हैं, और सांप को तो बहुत मारते हैं। इसलिए ये रखा हुआ एक हमारा मित्र है, उसने वहाँ बड़ा किया हुआ है, बहुत बढ़िया है। ये खाना भी हाथ में खिलाते हैं और इधर घूमते हैं। ये सब लोग बोलते हैं हमारे इधर गुजरात में, तेरे टोडले बैठा मोर, ये मोर बोलते हैं। अभी तो छोटा है, जब बड़ा होगा तब ये घर की छत पे चढ़ के ऊपर जाके बोलेगा तो बढ़िया खूबसूरत लगेगा। ये हमारे लाखा भाई करके है, उसके वहाँ है, बहुत बढ़िया है। और मुर्गी के साथ घूमता है इधर उधर सब, और खाना भी खिलाते हैं वहाँ। तो ये गांव वाला तो ऐसे ही रहता है, पशु पक्षी के साथ, और गाय भैंस घोड़ा कुत्ता सब पालते हैं। सिटी वाला जैसे तो नहीं, हम घर में कुत्ते को नहीं घुमाते हैं, बाहर ही रखते हैं खेत में। और गाय के आसपास तो कोई दूसरा कुत्ता ना आए, कुछ ना आए, इसलिए रखते हैं। सिटी वाला तो साथ में रखते हैं और घर में रखते हैं। घर में जो खाना खाता है उसकी
वही बर्तन में खाना खिलाता है तो उसकी बुद्धि वही काम करेगी। हमारे कुत्ता का ये बर्तन खाना खाने के लिए अलग ही रहता है। हमारे यहाँ कुत्ते के साथ कोई खाना नहीं खाते। ये गाड़ी में कोई नहीं कुत्ते के साथ गांव वाला निकलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि तुम कुत्ता लेके घूमना है तो बोलता है शर्म नहीं आती है, आप कुत्ता लेके क्यों निकला है। सिटी में कुत्ता लेके बोलता है तो वे बड़ा लोग है, साला पूरा कपड़ा भी नहीं पहनते, आधा कपड़ा पहन के बोलता है हम कुत्ती को घुमाने के लिए आया है। हमारे इधर ऐसा नहीं है। देखिए ये किसान के घर पे है, ये जब बड़ा होगा तो बहुत खूबसूरत होगा। अभी तो छोटा है, 5-5.5 महीना के आसपास का है। इधर को भैंस के ऊपर मरघा भी है और मोर भी है। ये सब मिली जुली सरकार रहती है साथ में। देखो भैंस के ऊपर बैठा हुआ तो भैंस कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मरघा है, मरघा के साथ घूम रहा है। ये मरघा ने इसको, वो उसकी माँ मर गई थी तो ये 2 अंडा बसा हुआ था, तो ये किसान खेत से लाया और मरघे के साथ रख दिया था। तो ये दोनों गुजर गया है और दोनों बड़ा भी हो गया है, 6 साल का। अभी तो बहुत बड़ा होगा, वो कम से कम 20 साल के आसपास जिंदा रहता है और बहुत बड़ा भी होता है और खूबसूरत भी लगता है। ये बहुत बड़ा होगा तब तो किसी को मारेगा भी, जान पहचान वालों को ही घर पे आने देगा, लेकिन दूसरे को नहीं आने देगा। ये कुत्ता से भी आदमी को भी काट भी लेता है और पैर भी मारते हैं, पंख भी मारते हैं। पहले हमारे पास था 20 साल के पहले, लेकिन दूसरे को नहीं घर पे आने देता था। हमारे इधर था, खाना खाने इधर आता था, बाकी इधर उधर फार्म में घूमता था। लेकिन कोई जान पहचान वाला आदमी है तो नहीं बोलेगा, लेकिन जब बड़ा होगा तो जिसको पहचानता नहीं उसको भी ये डराएगा, मारेगा भी, खून भी निकालेगा, इतना मारेगा। ये कुत्ता से भी ज़्यादा ये मारेगा, लेकिन पालतू है इसीलिए। जंगल में रहता है वो तो डरता है, लेकिन ये डरेगा नहीं, क्योंकि ये सब लोग के बीच में ही बड़ा हुआ है। गाय भैंस मरघा कुत्ता सबके साथ ये रह के बड़ा हुआ है। आदमी ने उसको खाना खिलाया है तो इसीलिए वो डरेगा नहीं। देखो ये छोटा सा है तो ये हमारे इधर कराई सड़ाते ऐसा बोलता है। छोटा छोटा अभी तो पिसा है तो भी घूमते हैं। इसको तो मालूम ही नहीं है उसकी जाति कौन है वो, लेकिन ये जाति पहचानना भी इसको नहीं पड़ना। इसको मालूम है कि मैं कौन हूँ। मरघा ऐसा कभी नहीं करेगा, ये तो मोर ही करेगा। इधर भी ये खाना खा रहा है और मज़ा कर रहा है खाना खाने के बाद भी।
हमारे इधर गांव में सब लोग साथ में मिला जुला के ही रहते हैं। ये देखो, ये घास खा रहा है, ये जंगली घास जैसा है तो खा रहा है। भैंस के आसपास रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत लगता है, घर पे होता है तो। देखो, ये गाय है, गाय के पास ही खाना खा रहा है। हमेशा ही गायों और भैंसों के साथ ही घूमता रहता है। नाइट में तो पिंजरा है तो वहाँ बैठ जाता है। जब बड़ा होगा तब तो उसको पिंजरा भी छोटा पड़ेगा, तो कोई झाड़ होगा घर पे, वहाँ झाड़ पे ही बैठेगा। क्योंकि ये मोर से वो बरसात होती है तब उसको मालूम हो जाता है। ये 200-300 किलोमीटर बरसात दूर होती है तो भी इसको मालूम हो जाता है, इतना आवाज़ सुन सकता है ये।